Hi everyone, welcome to my YouTube channel CS Talks. Myself Khushi Agrawal and I am in CS Professional now. Recently I have scored 50 marks in CAFM और CAFM की वजह से मुझे भी एग्जीक्यूटिव में एक अटेम्प्ट लग गया था। इससे पहले 32 मार्क्स थे मेरे और कैसे 32 से 50 तक की ये जो जर्नी थी, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स किए, क्या क्या स्ट्रेटेजी थी, जो भी लूप होल्स, जितना भी कुछ मैंने एनालिसिस किया है वो सब इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहली चीज़, CAFM के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस उसकी आपको खुद करनी पड़ेगी। जब तक हम क्लासेस अटेंड करते रहते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं, क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाते हैं वो सब हमसे बनते हैं, बट जब तक आप खुद कॉपी पेन लेकर बैठोगे नहीं, सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ट्राई करने का, जो भी आपकी क्लासेस में कराए सबसे पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करने का। फिर देखो कितना आप सॉल्व कर पा रहे हो, कितनी स्टेप्स तक आप सॉल्व कर पा रहे हो, कहाँ पर आपको डाउट आ रहा है उसको डिस्कस करो अपने जो भी टीचर्स हैं। उसके बाद में उसी कॉन्सेप्ट के डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो डेली बेसिस पर। ठीक है, तब कहीं जाके ये सब्जेक्ट आपको थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हो। आप इस सब्जेक्ट को अच्छा खासा टाइम दो और इस सब्जेक्ट में जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के अलावा कोई भी ऐसा शॉर्टकट आइडिया, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है CAFM के लिए। CAFM के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जो चीज़ है वो है सोचने का तरीका, थोड़ा सा मेंटेलिटी में भी चेंज करना पड़ेगा। CAFM सुन के ही हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसमें, तो न्यूमेरिकल्स हैं, हमसे नहीं बन पाएंगे। प्लस जो सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगता है उसे हम डिले करते हैं। ठीक है, मैंने भी किया है और मुझसे वो जो गलती हुई है वो तुम लोग मत करो अभी। ठीक है, हम जो सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगता है उसको डिले करते हैं कि बाद में कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे, बट जो सब्जेक्ट हमारा वीक है उसे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो सब्जेक्ट में हमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ठीक है, तो CAFM को बिल्कुल भी लाइटली मत लो, अब भी बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, आपके पास एग्जाम में अच्छा खासा टाइम है अभी 2-3 मंथ्स का, तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करो और CAFM को शुरू से ही बहुत अच्छे से कवर करके चलना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप 2 मंथ्स में कर लोगे, रिवाइज भी कर लोगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, एंड में सिर्फ रिग्रेट रहता है कि थोड़ा सा टाइम और मिलता तो आप बेटर कर सकते थे। लाइक मैं 32 मार्क्स लाई थी पिछले अटेम्प्ट में, फिर भी 8 मार्क्स, तो वो 8 मार्क्स प्रैक्टिस की वजह से ही रह गए ना। मतलब अगर प्रैक्टिस शुरू से करी होती, शुरू से चीज़ों को टाइम दिया होता तो वो अटेम्प्ट लगता ही नहीं है ना। बट ये चीज़ मुझे लेटली रियलाइज हुई और वहाँ पे मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है CAFM में वो है क्वेश्चन को रीड करने का तरीका। क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से आराम से पढ़ना है, पढ़ने में बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। टेक योर टाइम, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है और कहाँ कहाँ क्या क्या ये आपसे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो उन्हें देख के ही हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक है, वो सब लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको क्वेश्चंस को देख के और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई होगी ना, बस उससे ही समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है और आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। बट इस सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा CAFM में स्कोर कर सकते हो। CAFM में जो है प्रैक्टिकल पोर्शन भी है बट हमारे पास थ्योरी पोर्शन भी है। पहली चीज़, मैंने थ्योरी को लेस प्रायोरिटी पर रखा था। थ्योरी आ भी कहीं से रही है, मतलब कहीं से कुछ भी आ रहा है, बहुत अनसर्टेन है। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी थी वो ये है, आप थ्योरी का क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आपने अगर बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आपको 3 मार्क्स मिल जाने हैं, बट बहुत अच्छा लिखा है तो हो सकता है 4 भी मिल जाए। बट वहीं अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सब कुछ प्रॉपरली किया है, नरेशंस लिखे हुए हैं, डेट प्रॉपर मेंशन है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ प्रॉपरली है, तो आपको वहाँ पर पूरे 5 मार्क्स अलॉट होंगे। ठीक है, प्लीज़ लेक्चर्स में थ्योरी देखो, स्किप मत कर दो, बट मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो प्रैक्टिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना और उसको अपना अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी तुम्हारी अच्छा खासा स्कोर करने में। ओके, क्लासेस वगैरह का।
तो देखो यार, मेरे को जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली है वो सारी अमित तालड़ा सर, मैंने उनकी क्लासेस वगैरह ली थी, कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। उनकी वजह से कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग वगैरह हुए। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही वो थी डाउट सॉल्विंग। उनकी वो हमेशा अवेलेबल थे, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एग्ज़ाम वाले दिन भी, मतलब अगर कुछ भी पूछोगे तो आपको रिप्लाईज मिलते हैं। और CFM जैसे सब्जेक्ट में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके डाउट सॉल्विंग टाइम से हो। बट गेम चेंजिंग जो रहा मेरे लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रैक्टिस वगैरह जिससे मैं अच्छा कर पाई, बहुत हेल्पफुल वो है अरुण सेठिया सर की सीरीज़ वगैरह थी, वो सारी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ हो या कुछ भी कोई भी मैराथन, मेरे से कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ देखा था, सब कुछ प्रैक्टिस करा था अच्छे से, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। दैट्स इट फॉर द डे। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना।